चलो देखो क्या है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। और एक और पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। समझ गया। सबसे पहला पद हम समझेंगे। देखो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी इसका अर्थ होता है राम भगवान के नाम बिना, यानी राम भगवान के नाम के जप के बिना इस जग में, यानी इस संसार में, दुनिया में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ। यानी राम भगवान राम नाम के जप बिना इस दुनिया में जन्म क्या है? बेकार है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना, यानी जो व्यक्ति जो है भगवान राम का नाम नहीं लेता है, उसका खाया पिया क्या बन जाता है? विष बन जाता है, यानी जहर बन जाता है। जो बोलता है वो भी क्या हो जाता है? विष, यानी जहर बन जाता है। यानी देखो, जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है वो कितना शुभ लगता है, और जिसके मुख में भगवान नहीं है उसके अंदर से कितना खराब खराब शब्द निकलता है। तो वही करा है, उसका खाया पिया क्या हो जाता है? विष हो जाता है, यानी जहर बन जाता है। बोली भी क्या है? विष के समान हो जाती है, जहर के समान। और बिना नाम के उसकी मति जो है क्या होती है? निष्फल होकर भ्रमित हो जाती है, यानी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। देखेगा जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है या आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक यानी संत वंत है, उसकी बोली कितनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है ना। और जो अच्छा नहीं होता है, दारू भंगीरी गजेरी सवेरी शरीबी शराबी लफवा लफंगर, इस सब का बोली देखता है कैसा रहता है ना। चल तो वही कहता। उसके बाद है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। चाहे पुस्तक पढ़ लो, चाहे व्याकरण पढ़ लो, चाहे व्याकरण का कितना भी बखान कर लो, पुस्तक पाठ और ग्रंथ व्रंथ सबका, चाहे संध्या के समय, सांझ के समय डेली उपासना करो, सांझवती ना कहता है, पूजा पाठ कर्म कितना समय निकाल के करो, और बिना गुरु शब्द, यानी बिना गुरु के उपदेश के, किसके? गुरु के उपदेश के मुक्ति नहीं है इस दुनिया में। मुक्ति प्राणी के लिए मुक्ति नहीं है। और राम नाम का, यानी राम भगवान का नाम लिए बिना क्या होता है? उस दुनिया में क्या होता है? उलझ कर मर जाता है। कौन? प्राणी यानी आदमी। देखिएगा जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना, वो क्या होता है? दुनिया के उलझनों से क्या होता है? बचा रहता है और अपना अच्छे से जीवन जीता है और पार कर जाता है ना। और जो भगवान से जितना दूर होता है उसका जीवन उतना क्या होता है? कष्टमय होता है। उसके बाद है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती। क्या है? दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी करे, है ना। देखेगा हाथ में क्या रखा रहता है? डंडा रखा रहता है, दंड कमंडल रखा रहता है, और सीखा यानी पूरी पर का जो छोटी होता है, केस बड़का बड़का बना के रखता है, उसी को कहते हैं सीखा। और सूत यानी जनेऊ जो पहना रहता है, धोती पहना रहता है। तीर्थ कितनों यहाँ वहाँ कहीं भी भ्रमण करता है ना। लेकिन राम नाम के बिना, यानी राम नाम जप के बिना शांति नहीं मिलता है व्यक्ति को। समझ गया? राम नाम बिनु शांति नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, हरि हरि जय राम राम, सब क्या होता है? इस नाम से ही वो क्या करता है? इस नाम जप की महिमा से वो क्या होता है? पार उतर जाता है। कौन चीज़ से? इस जीवन से, है ना। और जो भगवान का नाम लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, यानी जिंदगी क्या होता है? अच्छे से गुजर जाता है। समझिए। उसके बाद है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी जटा बढ़ा लेता है, मुकुट कुछ पहन लेता है, तन में क्या लगा लेता है? भस्म लगा लेता है, अघोरी सब, है ना। वसन छोरी तन नगन भया, और कपड़ा उपड़ा छोड़ के क्या होता है? नंगा बाबा, जरा कही नंगा बाबा, वो नंगे घूमता उमता है ना, भस्म तस्म लगा के। जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तर्त तू सरब दिया, और उसको इतना बुद्धि नहीं होता है, इतना ज्ञान नहीं होता है
कि संसार में जितने भी जीव है, जंतु है, प्राणी है, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे धरती के भीतर हो, चाहे कहीं भी हो, यहाँ वहाँ, उस सब में कौन जी रहा है? परमात्मा जी रहा है। परमात्मा का अंश सभी में, लेकिन उसको ऐसा लगता नहीं। तो ये जटा बढ़ा लेगा, मुकुट बढ़ा लेगा, ये तन में भस्म लगा लेगा, कपड़ा छोड़ के नंगे घूमेगा तो की शांति मिल जाएगा? है? असली शांति क्या है? भगवान के नाम में, है ना। इतना बुद्धि नहीं है कि कपड़े पर, शरीर पर कपड़ा लगा के रहना चाहिए, बस है। उसको क्या कहे? भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना कहाँ से होती है? अंतर मन से। क्या होता है? अंतर मन, यानी आंतरिक आत्मा से, अंतरात्मा से, अंतर मन से। तो इसमें को तो कुछ नहीं करता, इसमें तो हजार छल कपट, ईर्ष्या, घृणा, जलन, नफरत रखा रहता है और बाहरी दिखावा करता रहता है कि भगवान के हम ये है, वो है, दिस है। अगर हम कपड़ा पहन लेंगे तो भगवान के भक्त हो जाएंगे, अगर अंदर हमारे बुराई ही रहेगी तो वो तो राक्षस हुआ। गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरियस नामक झोली पिया, है ना। और जिसने गुरु का उपदेश रख लिया है, गुरु प्रसादी रख लिया, यानी गुरु की बात मान लिया, गुरु का उपदेश रख लिया है, जो भी आदमी वो हरि रस के नाम से क्या होता है, यानी भगवान के भक्ति रस में डूब जाता है। और मान लो भगवान का भक्ति रस पान कर लिया और इस जीवन से क्या हुआ? पार उतर गया। उसके जीवन में जीवित है तो भी सुख है, मृत्यु के बाद भी सुख है, कुछ है तो भी सुख है, कुछ नहीं है तो भी सुख। कौन? जो अपने आप को किससे जोड़ देता है? ऊपर वाला से जोड़ देता है, भगवान से जोड़ देता है। बाहरी दिखावा छोड़ करके आंतरिक मन से क्या होता है? जुट जाता है उससे। समझ गया? तो पहले पद का अर्थ समझ गया, राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका अर्थ होता है कि जो आदमी, जो इंसान, जो प्राणी, जो जीव नहीं, इंसान की बात खाली खास करके यहाँ कर रहा है, जो प्राणी यानी जो नर, जो आदमी दुख में भी दुख नहीं मानता है, उसके लिए पद है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जिसको सुख से मतलब नहीं है, स्नेह से मतलब नहीं है, और जिसके पास कोई भय नहीं है, यानी डर नहीं है, और कंचन माटी जाने, और सोना को भी जो क्या समझता है? मिट्टी समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको नहीं निंदा से मतलब है, निंदा यानी अपमान से, कोई हिनाई बुराई करता है उसे, उनसे मतलब है। नहीं स्तुति, और नहीं जिसको कोई प्रशंसा करता है, बुराई प्रशंसा करता है, चाहे बुराई करता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लोभ मोह अभिमाना, और जिसके अंदर न कोई लोभ है, न कोई मोह है, और न अभिमान है। समझ गया? हर्ष शोक ते रहे नियारो, यानी हर्ष यानी खुशी में भी, शोक यानी दुख में भी, सुख और दुख दोनों से जो क्या रहता है? नियारा, यानी अलग रहता है। जिसको सुख से भी मतलब नहीं है, दुख से भी मतलब नहीं है। दुख है तो ये कोई बात नहीं है, सुख है तो ये कोई बात नहीं। ना ही मान अपमाना, और नहीं जिसको मान से मतलब है कि हमको कोई माने, समझे, आदर करे, और नहीं इसको अपमान से मतलब नहीं उसको बुरा लगेगा, हमारा कोई अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया तो भी कोई माने मतलब नहीं है। और नहीं चाहता है कि हमारा कोई लोग मान करे चाहे अपमान करे, सम्मान या आदर से कोई मतलब नहीं। आशा मनसा सकल त्यागी के, और जो मन में कोई आशा है ना, कोई भावना है, कोई इच्छा है, इस सब पूरी तरह से त्याग के जगते रहे निराशा। और जग में यानी दुनिया में जो क्या रहता है? निराशा, किसी से कोई आशा नहीं रखता है। काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, और जिसके ऊपर काम नहीं है। कौन सी है? काम यानी खाना पीना, ये कमाने वाला काम नहीं करे। काम यानी कहते हैं पति पत्नी जो रिश्ता होता है, चाहे कोई स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, चाहे पुरुष के प्रति जो आकर्षण होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। समझे? काम जिसके अंदर कोई काम की भावना नहीं है, यानी दूसरे की पत्नी पति या कोई भी स्त्री पुरुष के प्रति ओकरा जे कहै छै गलत भावना जकरा कहै छै ओकरा कहै छै काम। जिसके ऊपर कोई काम नहीं है, क्रोध भी नहीं है, जिसके पास कोई गुस्सा उस्सा जिसके अंदर नहीं है। और ते ही घट ब्रह्म निवासा, और ते उसी घड़ा में यानी उसी शरीर में
यानी वैसा ही देह में क्या होता है, ब्रह्म निवासा, ब्रह्म का निवास होता है। किसका निवास होता है? ब्रह्म यानी परमात्मा का निवास होता है ना। संक्षेप में कहा ना, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, भय नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, जलन नहीं है, जो सोना को भी माटी समझता है, जिसको सुख से मतलब नहीं, दुख से मतलब नहीं है, जिसको न मान से मतलब है न सम्मान से, कोई आदर दे नहीं दे, मान दे अपमानित करे, उसका कोई मतलब, मन में कोई आशा नहीं है जग से, चाहे दुनिया से, चाहे किसी से, वही, और जिसके अंदर कोई काम नहीं है, काम यानी समझ गया, और जिसके अंदर क्रोध भी नहीं है, वैसा शरीर में, वैसा देह में, इसको घट कहा गया है। इसमें कौन निवास करता है? ब्रह्म निवास करता है, यानी परमात्मा, परम शक्ति जो दुनिया की है वो निवास करता है। गुरु कृपा जेहि नर पे, और गुरु की कृपा जिस नर पे होता है, जिस इंसान पर होता है, जिस आदमी पर होता है, किन्हीं तीन यह युक्ति पिछानी, और वहीं ये जो है युक्ति और उपाय को पहचान पाता है। कौन उपाय के? इस परमात्मा को अंदर बसाने का और अच्छे से जीवन जी कर जाने का। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, और नानक जो है लीन भयो यानी खो जाते हैं, खो गए किस में? गोविंद से, गोविंद यानी हरि से, भगवान से, कृष्ण से, विष्णु से, राम से, सबको मान लो, यानी परमात्मा से, परम शक्ति से। जो पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी मिल जाता है, वैसे ही गुरु नानक भी है किस? भगवान में लीन हो गए। समझ गए? तो दोनों पद का अर्थ समझ गया, आगे याद रहेगा। चलो, हम ये गुरु नानक जी के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद इनके जो लिखे हुए 2 पद हैं, इनका रचित जो पद है वो इसमें किताब में दिया, उसको भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम बोध और अभ्यास पढ़ेंगे, यानी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। शब्दार्थ भी देख लिए थे। चलो, इसको याद करो तो थोड़ा पद।